हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों पता ही होगा आपका जो यूपी लेखपाल का जो विज्ञापन है वो आपका जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, और साथ दोस्तों कब से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और आपकी आखिरी डेट कब है, और साथ दोस्तों बात करेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी और कितने गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। इन सारे मुद्दों पर आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप यूपी लेखपाल की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों डेली हमारे चैनल पर आपको शाम को 6 बजे जीके जीएस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है 6 PM पर, और साथ दोस्तों आपको 7 बजे मिलती है मैथ की वीडियो 7 PM पर। और दोस्तों जल्दी आपके लिए ग्रामीण विकास एवं सामाजिक क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि जो आपका वो दोस्तों 7/1/2022 है, यानी कि 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 28/1/2022 है, यानी कि 28 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों आपकी 4 फरवरी है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको लगभग कह सकते हो जितना आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में टाइम दिया गया था उतना ही आपको इसमें दिया गया, यानी 21 दिन का आपको समय दिया गया है फॉर्म सबमिट करने के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। आगे दोस्तों लिखा हुआ कि विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन में फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी, ये आप सब पढ़ सकते हो खुद ही। ठीक है, यानी दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा दोस्तों इसमें लास्ट डेट आपकी 28 जनवरी है, लेकिन दोस्तों आप 20 जनवरी तक ही अपना फॉर्म पूरा सबमिट कर दें, क्योंकि दोस्तों देखा था आपने जो पीटी का एग्जाम हुआ था आपका यूपी टीएसपीएससी का, उसमें लास्ट में कितनी परेशानी आई थी बच्चों को, यानी बच्चे अपने फॉर्म भी सबमिट नहीं कर पाए थे। आगे दोस्तों पढ़ते हैं पूरा इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो चीज़ आप काम की कि जो इसमें दोस्तों आपका वैकेंसी टोटल है वो दोस्तों आपकी 8085 है। और दोस्तों याद होगा आपको लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था वीडियो बनाए चैनल पर, अगर आपको यकीन हो तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर वीडियो में जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, हमारे चैनल पर जाके कि दोस्तों उसमें बता दिया था कि आपके जो उस समय पद थे वो 7,882 थे, और मैंने बोला था आपसे कि जो आपकी पदों की संख्या दोस्तों वो आपके 8,000 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल दोस्तों आपके 8,085 टोटल आपके पद हैं। अब दोस्तों बताइए कि आवेदन कैसे आप करना है, इसके आगे देखते हैं आपका। यहाँ दोस्तों बताइए जैसे उसमें प्रोसेस था आपका, ऐसी प्रोसेस आपको कैसे फॉर्म भरना है, ये सब आपको जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारा। अब देख दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आवेदन करने की शुल्क है वो दोस्तों 25 रुपये है, यानी दोस्तों 25 रुपये आप सबसे ले जाएंगे। दोस्तों फॉर्म भरने का मौका सबको मिलेगा जिसने पीटी का आपका एग्जाम दिया उन सबको। और दोस्तों याद होगा आपको मैंने आपसे बोला था 21 दिसंबर 2021 को टोटल अभियान के लिए, लेकिन दोस्तों उस समय आपने किसी ने भी अपना साथ नहीं दिया था। मैंने आपसे बोला था कि आपको यूपी लेखपाल के लिए ये बोला गया जब आपका विज्ञापन जारी हो तो उसी के साथ आपकी कट ऑफ जारी होनी चाहिए, जिससे पता चल जाए बच्चों को क्योंकि कौन आपका मुख्य परीक्षा में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। अब देखिए दोस्तों ये 15-20 दिन पहले जारी करेगा, फिर दोस्तों आप तैयारी नहीं कर पाओगे। और देखिए यहाँ पर दे रखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु, इसको पढ़िए अच्छे से, परीक्षा फीस या शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पर डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ आपका कि जब आपका मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आएगा, यानी कह सकते हो 10 से 15 दिन पहले, तो उसी समय दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आपका मतलब कौन कौन बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि आयोग की मंशा नहीं है कि आपके चुनाव से पहले एग्जाम करा पाए। क्यों नहीं है दोस्तों, चुनाव से पहले कराएगा और बच्चे कम बुलाए जाएंगे इसमें, इस चीज़ आपको पता होगी। अब कितने बुलाएंगे उसके बारे में बात करेंगे आपका, ये आपने पढ़ लिया होगी, यानी आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी मुख्य परीक्षा के लिए। हो सकता दोस्तों आप 100 रुपये हो, 200 हो, 300 हो, 400, 500 जो भी इनकी मर्जी होगी इतने पैसे आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा का शुल्क भरने के लिए। और लेकिन दोस्तों 25 रुपये सभी से लिए जाएंगे जिनको आवेदन करना है। आगे दोस्तों आपका है कि आवेदन पत्र में संशोधन, ये संशोधन के बारे में है, इसको पढ़ सकते हो आप। अब देखिए दोस्तों ये वैकेंसी आपकी, और इसमें आयु सीमा आपकी 18 से 44 है, ग्रेड पे 5200 से 20,200 है। ठीक है, ग्रेड वेतन आपका 2000 है। और दोस्तों देखिए आपके टोटल पद जो आपके अगर बात करें यूआर की तो 3271 पद हैं आपके, एससी के 1690 हैं, एसटी के 152 हैं, ओबीसी के आपके 2174 हैं, और आपके
EWS के हैं 798। यानी टोटल दोस्तों आपके 8085 आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपकी स्थायी अस्थायी लिखा हुआ है। आगे दोस्तों देखते हैं आपका। अब देखिए दोस्तों, एक मेन पॉइंट आपका ये है कि लेखपाल का जो आपका संवर्ग जो होगा वो मंडलवार होगा, और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी दोस्तों जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो दोस्तों आपकी मंडलवार आई हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप मेरिट मंडल में आते हो, तो उसमें दोस्तों पता होगा आपको 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेरिट मंडल में, तो उसमें से आप मेरिट मंडल आपको अप्लाई करना होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में आप जाना है तो मेरिट मंडल से, ठीक है। आगे दोस्तों ये आपका क्षेत्रीय आरक्षण की बात की गई है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 149 पद हैं। महिला की बात का 1604 वैकेंसी है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों यही इसमें जानकारी सारी। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी जो मेन बात है आपकी, देखिए आयु सीमा दे रखी है आपकी कि 18 वर्ष से लेकर आपका 40 वर्ष तक, और अगर आप SC ST OBC हो तो आपको छूट दी जाएगी जो आपको दी जाती है 5 वर्ष की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए और आपको कुछ नहीं मांगा है। और दोस्तों अगर आपको देखिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका प्रादेशिक सेना के न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र हो, तो दोस्तों आपको इसमें आपका वरीयता दी जाएगी। वरीयता दोस्तों कैसे होती है कि जैसे दोस्तों मान लेते हैं 2 बच्चे हैं आपके A और B, ठीक है, और दोनों दोस्तों आपके बराबर बराबर नंबर आए और दोनों में से एक को लेना है, तो दोस्तों जिसके पास ये सर्टिफिकेट होंगे उसको आपका वरीयता दी जाएगी उसमें, ठीक है। और ये दोस्तों आपका सिलेबस दिया हुआ इसमें, और देखा चयन का जो आधार होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। ये आपको दे रखा है यहाँ पे। देखिए 4 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज विकास, और 4 दोस्तों 25-25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 25-25 अंकों के, यानी 2 घंटे का आपका समय होगा, 120 मिनट होंगे। और दोस्तों 1/4 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो दोस्तों 1 सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ये दोस्तों पूरा आपका पाठ्यक्रम है, ये आपने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है, लेखपाल परीक्षा का, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इतनी है आपकी जानकारी इसमें। अब दोस्तों इन्होंने यही काम किया है कि जब दोस्तों आपका ये एग्जाम जो कराएंगे, ये दोस्तों कराएंगे आपका जो आपके विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद, ठीक है। मैंने बोला आपका देखिए 10 मार्च के आसपास एग्जाम करा सकते हैं, यानी कि कह सकते हो आपका 2nd वीक के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है मार्च के में, 2nd संडे को, ठीक है। उससे पहले दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्यों देखिए आपको 4 फरवरी तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे, 28 तक तो आपके 28 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 28 जनवरी तक, ठीक है। उसका दोस्तों ये आपका चुनाव से पहले नहीं कराएगा। अगर दोस्तों चुनाव से पहले इनको एग्जाम कराना होता तो दोस्तों साथ में आपकी कट ऑफ भी इस समय डिसाइड करते कितनी कट ऑफ जाएगी, और साथ में यही बता सकते थे कि कितने बच्चे आपके क्वालिफाई होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर दोस्तों बात की जाए मुख्य परीक्षा की कि कितने बच्चों का आपका मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, तो दोस्तों अगर अभी तक की बात की जाए दोस्तों आयोग में यही चर्चा है आपकी कि 15 से लेकर 20 गुना तक बच्चे आपके बुलाए जाएँ, यानी जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 15 से लेकर 20 गुना तक बच्चों को बुलाने की तैयारी चल रही है आयोग में। अगर दोस्तों लास्ट में कुछ प्लान चेंज हो जाए तो अलग बात है। और दोस्तों साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों जैसे ही आपके चुनाव की डेट का ऐलान होगा, यानी कि जिस दिन से आपकी आचार संहिता लागू होगी, ठीक है, तो दोस्तों UP-SSC में आपकी मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में दोस्तों फैसला लिया जाएगा आपका फाइनली कि कितने बच्चों को बुलाना है। वैसे तो चर्चा आपकी यही है कि 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको और देखने को मिल सकती है कि अगर दोस्तों आपको लेखपाल की परीक्षा जल्दी नहीं होती है, ठीक है, तो दोस्तों जो आपका फरवरी के लास्ट वीक है, फरवरी लास्ट वीक में, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है दोस्तों, या दोस्तों आपकी वीडियो परीक्षा और या आपकी जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है 2019 वाली, इसमें से दोस्तों आपकी एक परीक्षा आपकी आयोजित करने की तैयारी कर रहा है आयोग। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक में कि आपका आयोग कर सकता है या तो वीडियो भर्ती या आपका फॉरेस्ट गार्ड की। लेकिन दोस्तों ये अभी आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना बोलूँगा। तो अगर साथ में बात करें कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी, तो दोस्तों खुद सोच लो आप। देखिए 8085 आपकी वैकेंसी है, इसका देखिए 15 से लेकर 20 गुना के बीच में कितने बुला सकता है, लेकिन 15 से कम नहीं बुलाएगा, 20 से ज़्यादा बुलाने का चांस भी कम है, ठीक है। यानी लगभग देखो ये मांग चलते हैं आपका 1.5 लाख के आसपास बच्चे आपके बुला सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अब दोस्तों इसमें खुद आप अंदाजा लगा लो, देखिए कैसे बुलाएगा। जैसे आप जनरल की वैकेंसी कितनी जनरल की अभी बताया था आपका 3200 समथिंग है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम जैसे मान लो आपका 18 गुना बच्चों को बुलाता है आयोग, ठीक है, तो इसका 18 गुना कर दो, इतने आपका जनरल से बुलाए जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आपका पूरा डिवाइड होगा। और कट ऑफ दोस्तों कितनी जाएगी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दोस्तों 15 से 20 गुना बच्चे बुला जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप जनरल, OBC और अगर आप EWS इन तीनों से बिलोंग करते हो, तो दोस्तों फिर समझो आप 90 परसेंटाइल से नीचे आपका चांस नहीं है, ठीक है।
कम से कम आपको 90 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा। और अगर बिलोंग करते हो आप SC ST में तो यहाँ पे आपका 80 परसेंटाइल के ऊपर आसपास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।